और जी मुबारक हो, मोदी जी की पार्टी एक बार फिर बिहार में उन्होंने बड़ा हल्ला मचा दिया मेगा मैंडेट के साथ। एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं। अभी राहुल गांधी की गुफ्तगू सुनी होगी, उनकी जानिब से तो कहा गया है कि ये तमाम जो वोटर्स की जानिब से वोट डाले गए हैं, इसमें धांधली की गई है मोदी हुकूमत की जानिब से। और हबीब साहब, आपने भी चूंकि बात की वोट चोरी मुहिम की, जो कांग्रेस की तरफ से बात की जा रही थी, उसका भी कोई असर नहीं हुआ क्या? अवाम ने उस तरफ नहीं ज्यादा तवज्जो दी? महिला एंड युवा, वो कह रहे हैं महिला भी और युवा भी, वो सब के सब बिहार में उन्होंने मोदी को वोट दे डाला है। जब महिला भी उनके साथ है और युवा भी उनके साथ है, ताड़े नाल कीजिएगा। मैंने दसो फिर आप किस चीज का रोना रोते रहते हैं? कोई फायदा नहीं फिर रोना रोने का। क्योंकि चल ये रहा था कि मोदी नहीं जीतेगा, अच्छा, और मोदी ने जीत के दिखा दिया। चीमा साहब, ये दिल्ली में जो वाकया पेश आया, उसे देख के आपको क्या समझ आ रही है? व्हाट दे आर अप टू? जामी साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार का जो फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी साहब की और उनकी पार्टी की पोजीशन बड़ी कमजोर है। अभी जरा नजर डालेंगे कि बिहार के इंतखाबात और दिल्ली के अटैक का क्या आपस में ताने बाने मिलते थे। अब फिर इलेक्शन आ रहा है तो फिर उन्होंने शुरू कर दी गेम जो है। वजह उसकी क्या है? मोदी हुकूमत को ये पता पड़ गया है कि उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे जो कारी ज़रब लगी है। तो दोस्तों, इस बिहार के इलेक्शन में एक साथ ही जो मोदी की अपोजिशन पार्टी और पाकिस्तान दोनों का ही एक ही नैरेटिव चल रहा था, उसके परखच्चे उड़ा दिए हैं। जिसमें आपको पता है कि एक तरफ जहां पे ये पाकिस्तानी मीडिया और अपोजिशन ये बात कर रहे थे कि बिहार में वोट चोरी की जा रही है, यानी ईवीएम हैक की जा रही है, तो वहीं पर खासतौर से पाकिस्तानी मीडिया से यह नैरेटिव बढ़ाया जा रहा था कि दिल्ली में जो ब्लास्ट किया गया है क्योंकि मोदी जी हार रहे थे बिहार इलेक्शन। यानी आप सोचिए दोनों ही नैरेटिव कितना एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। अगर ईवीएम हैक की जाती यानी वोट चोरी की जाती तो फिर आखिर ब्लास्ट करने की ज़रूरत ही क्या थी? इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि अब अपोजिशन पार्टी और पाकिस्तानी मीडिया भी यह कह रही है कि बिहार में बीजेपी ने महिलाओं के खूब पैसे दिए। यह भी अपने आप में एक विपरीत नैरेटिव है, क्योंकि अगर मोदी जी ने बिहार में ईवीएम हैक ही कर लिया, वोट चोरी ही कर लिया, तो फिर आखिर महिलाओं को पैसे देने की ज़रूरत ही क्या थी? यानी ये जितने भी अपोजिशन और पाकिस्तानी मीडिया के जो नैरेटिव है इतने बेसलेस हैं और लॉजिकलेस हैं कि अगर इन सभी अपोजिशन और पाकिस्तानी मीडिया के दावों को देखें तो और उनको मिलाएं तो लगता है कि इनमें कोई वजन नहीं है। और यही बात जो जनता है, जो धरातल पर, वो समझ जाती है कि जो अपोजिशन पार्टी है उसके बातों में कोई वजन नहीं है। तो ऐसे में भला उनको कोई वोट क्यों देगा? मेगा मैंडेट के साथ। एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है। बिहार में मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है और इस विक्ट्री पर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। अब देखें, ये इतनी बड़ी जीत, वैसे तो देखें ना, आप कहें कि हाँ ठीक है, उन्हीं की गवर्नमेंट है या वो प्रधानमंत्री हैं, उनका जीतना कौन सा मुश्किल था? जीतना तो उन्होंने ही था। ऐसा नहीं चल रहा था, ऐसा नहीं चल रहा था, क्योंकि चल ये रहा था कि मोदी नहीं जीतेगा, अच्छा, और मोदी ने जीत के दिखा दिया। हुआ ये कि मोदी ने कहा कि जालिमों, लो जी, जालिमों जो भी कर लो, मैं आ रहा हूं। और मोदी ने कहा मैं आ रहा हूं और मोदी आ गया। तो अब आप ये देखिए कि जादू की छड़ी ऐसी चलाई है नीतीश बाबू ने कि इधर से उधर करके रख दी है। एक किनारे से दूसरे किनारे तक उन्होंने जो है ना एक ऐसी लहर चलाई है वोट की। कह रहे इतना वोट पड़ा है, इतना वोट पड़ा है मोदी की पार्टी को, इतना वोट पड़ा है बिहार में मोदी की पार्टी को, तो कि सब हैरान और परेशान है। तो वो कौन था? आ जाए सामने आप लोग, आ जाओ जी, कान फाड़ लो। जो ये कह रहे थे कि मोदी की पार्टी नहीं जीतेगी, मोदी निकल जाएगा, मोदी हार जाएगा, मोदी नहीं हारा। तो ये हालात है। अच्छा जी, पीएम मोदी सेलिब्रेट्स बिहार मैंडेट एट बीजेपी हेडक्वार्टर्स। और उन्होंने कहा है अपने वोटर्स को कि रिकॉर्ड विक्ट्री आपने जो है हासिल की है। और इसके अंदर जी कोalition क्रॉस दी 200 सीट। कोalition जो इसने 200 सीटें उसे पार जा चुके हैं, वो आगे बढ़ गए हैं और आगे दी 243 मेंबर हाउस है। द बीजेपी स्क्योरिंग 85 सीट्स ऑन इट्स ओन, अचीव्ड इट्स बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन स्टेट।
अभी तक की जो बेस्ट परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, सबसे जबरदस्त जो विक्ट्री मिली है अभी तक की, वो इस दफा मिली है मोदी को बिहार में। ये देख लें, एक ऐसे टाइम पे जब ये कहा जा रहा है कि भाई मोदी की तो गुड्डी जो है ना वो नहीं चढ़ी हुई, मोदी की गुड्डी उसने चढ़ा ली अपनी गुड्डी। कर लो जो करना हूं, तुसी जो करना कर लो। चीमा साहब, ये दिल्ली में जो वाकया पेश आया उसे देख के आपको क्या समझ आ रही है? व्हाट दे आर अप टू? जामी साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि बिहार का जो फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी साहब की और उनकी पार्टी की पोजीशन बड़ी कमजोर है। और अभी और भी इलेक्शंस आ रहे हैं तो लग ये रहा है, और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने इस वक्त अपनी फौज को कहा हुआ है कि जी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस वक्त एक्सरसाइज क्रूशियल भी चल रही हैं जी। तो हम तो पहले ही समझ रहे हैं कि ये बहुत सारी जो एडवेंचरिज्म करने का ख्याल रखते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ना तो ये आप पता है जब पहलगाम का वाकया हुआ था उस वक्त भी कोई एविडेंस नहीं थी, तो इनके पास एविडेंस तो नहीं होती, लेकिन इन्होंने कुछ भी जो फॉल्स फ्लैग इस तरह के करते हैं उसका अल्टीमेट गोल जो होता है अपनी फौज को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए इस्तेमाल करना होता है। कुछ भी चीजें ये कर सकते हैं। और ये देखिए दिल्ली के अंदर लाल किला, ये इस तरह के वाकयात, मतलब इसको हमें डॉट कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें समझ आ रही हैं कि वो कोई इस तरह की हाई प्रोफाइल जगह ढूंढना चाह रहे थे। तो मुझे अफसोस है कि हमेशा इंडियन अवाम जो है वो लुकमा अजल बनती है नरेंद्र मोदी साहब की इस तरह की सियासत का। लोगों को जरेनी पड़ेंगी ताकि नरेंद्र मोदी साहब सियासत में रहें। हबीब साहब, बिहार के इलेक्शन से मुताल्लिक तवक्को तो कुछ मुख्तलिफ थी कि बीजेपी को सियासी तौर पर मुश्किलात का सामना है और शायद बहुत ही कठिन इंतखाब उनके लिए साबित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको बहुत ही गैर मामूली कामयाबी मिली है तारीखी एतबार से बिहार में। तो क्या इसकी वजूहात नजर आती हैं अब तक आपके तज्जिए में? और फिर बीजेपी हुकूमत की जानिब से नारी शक्ति स्कीम की वजह से भी असर पड़ा है इस इंतखाबी नतीजे पर? जाहिर है, लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं कि असली बात यह है कि जिस तरह से महागठबंधन ने चोरी का इल्जाम लगाया, 85 लाख वोट फर्जी उसमें बताए गए, 1 करोड़ के करीब दूसरे घोटाले वोटों के बताए गए, यानी मोटे तौर पर 2 करोड़ वोट और औरतों को 10,000 रुपया उनके खाते में डाल देना जी। आप सोचिए, जहां पर इस तरह का माहौल बन चुका हो तो ऐसे अखाड़े में आप सामने वाले पहलवान से किसी भी तरह से जीत ही नहीं सकते। अखाड़ा ही उसने अपनी तरह का खुदवाया है, मिट्टी उसकी अपनी तरह की है, तो उसका पहलवान ही जीतेगा। ये बात समझ लेनी चाहिए थी पहले ही। हबीब साहब, आपने भी चूंकि बात की वोट चोरी मुहिम की, जो कांग्रेस की तरफ से बात की जा रही थी, उसका भी कोई असर नहीं हुआ? क्या अवाम ने उस तरफ नहीं ज्यादा तवज्जो दी? नहीं, वोट चोरी का अवाम क्या करेगा? वोट तो ऑलरेडी मान लीजिए 2 करोड़ का हेरा फेरी पहले से तय हो चुकी है, अगर तो उसका आप क्या करेंगे?